जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हिरण्याक्ष हरि का हुआ युद्ध परस्पर घोर, त्रिभुवन कंपित हो उठा सुनत भयंकर शोर। सुनिए, मैत्रेय जी कहने लगे, वरुण देव की इस प्रकार की बातें सुनकर वह दैत्य राजा अत्यंत ही प्रसन्न होता हुआ कहने लगा, हे वरुण, तुमने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं अवश्य ही उस विष्णु से मिलकर अपनी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। क्या वे मुझसे भी विशेष बलवान होंगे? मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऐसा कहकर वह दुष्ट हिरण्यकश्यप दैत्य उस वरुण देव की विभावरी नगरी से शीघ्र ही उठकर चल दिया। और इस समय विष्णु कहाँ पर है, इसी विचार से चला जा रहा था कि मार्ग में ही वीणा धारण किए हुए श्री नारद जी मिल गए। दैत्यराज देव ऋषि नारद से बोला, अरे वीणाधारी साधु, तुझे विष्णु की भी कुछ सुध बुध है या नहीं? बता, इस समय दैत्यों से युद्ध करने वाला विष्णु कहाँ है? दैत्य हिरण्याक्ष की बातें सुनकर श्री देव ऋषि नारद जी बोले, हे दैत्यराज, तुम पाताल लोक में जहाँ पृथ्वी को उठाकर धर आए हो, उसी के लेने के लिए विष्णु भगवान अपना वहर स्वरूप बनाकर चले गए हैं और वे इस समय वहाँ ही होंगे। जल्दी जाओ, कहीं वे पृथ्वी को उठाकर न चले आवें। यदि तुम न पहुँचे तो अवश्य ही पृथ्वी को उठाकर ले आएंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, नारद जी उस दैत्य हिरण्याक्ष का भगवान वाराह जी के द्वारा शीघ्र ही संहार करना चाहते थे कि भूमि का भार कुछ दूर हो। इसीलिए उस दानव से नारद जी ने इस प्रकार से कहा। नारद जी की बातें सुनकर वह हिरण्याक्ष दानव शीघ्र ही वहां से पाताल लोक को चल दिया। वहां पहुंचकर मार्ग में ही उसने भगवान वाराह जी को देखा कि अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाए हुए ऊपर को चले आ रहे हैं। पहले तो विचार किया कि पानी में वाराह कैसे आ गया, और फिर इसे यह क्या पता था कि पृथ्वी यहाँ पर पड़ी हुई है तथा किस प्रकार से वाराह ने इतनी बड़ी पृथ्वी अपने दांतों पर रख ली। ऐसा विचार कर वह दानव हिरण्याक्ष गर्जना करता हुआ कहने लगा कि अरे माया स्वरूप वाराह, क्या तू मुझे नहीं जानता? देख, मेरे भाग्य से तो इंद्र आदि देवता भी भयभीत हुए भागते फिरते हैं। अरे मूर्ख, यहाँ तो आ, तू इस पृथ्वी को उठाकर कहाँ लिए जा रहा है? तूने माया स्वरूप धारण कर छल से अनेक दैत्य मारे होंगे, किंतु मैं आज तुमसे सबका बदला अभी लिए लेता हूँ। मेरी गदा आज तेरे मस्तक को चूर चूर कर डालेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भगवान वाराह ने उस दुरात्मा की इन बातों पर कोई भी ध्यान न दिया और अपने लाल नेत्र कर उस दुष्ट से तेज को नष्ट करने लगे। इसके पश्चात भगवान वाराह ने उस पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया और क्रोधित हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, क्या तूने मुझे साधारण वाराह समझ रखा है? मैं जलचर वाराह हूँ।
और तुझ जैसे नीचों को ही ढूंढा करता हूँ। अरे निर्बुद्धि, तू अपनी व्यर्थ प्रशंसा त्याग कर मुझसे युद्ध करने के लिए सावधान हो जा। आज तुझको कराल काल ने घेर रखा है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर। तब हिरण्याक्ष दैत्य भगवान वाराह की इस प्रकार तिरस्कार भरी बातें सुनते ही अभिमान में चूर हुआ, उनसे गदा युद्ध करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कमल पत्र पर उपस्थित होकर भगवान वाराह से प्रार्थना की कि हे भक्त वत्सल प्रभु, आप शीघ्र इस दुरात्मा का संहार कर भूमि का भार उतारिए तथा भक्त जनों को आनंद पहुंचाइए। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले की।